हेलो दोस्तों। तो आज का जो अपना अध्याय है वो है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। आपके सामने एक बीजीय व्यंजक दिया हुआ है, ये वाला। ये जो है यह एक बीजीय व्यंजक है। ओके, इसमें आपका एक x है और दूसरा जो है वह आपका 5 है। ओके, तो ये जो x है इसको हम कहेंगे चर राशि। x को हम क्या कहेंगे? यह एक चर राशि है। जो ये आपका 5 है यह एक अचर राशि है। अब इसका चर का मतलब होता है परिवर्तनशील। ये जो आपका चर है इसका मतलब वो क्या होता है? जो आपका चेंज होता रहे, ठीक है, या आपका क्या होता रहे? बदलता रहे, ठीक है, उसको हम कहेंगे एक चर राशि। तो ये जो आपका है x का मान हो सकता है 1 हो जाए, हो सकता है आपका 2 हो जाए, हो सकता है आपका 5 हो जाए, 8 हो जाए, 20 हो जाए। तो ये x का मान जो है वह अस्थिर है, ठीक है। जबकि जो दूसरी राशि है ये जो है आपकी, ये आपके 5, यह जो है यह आपकी अचर राशि है या स्थिर राशि है। अब ये आपका 5 है तो इसका मान तो 5 ही रही भाई, ये तो चेंज हो नहीं सके। लेकिन x का मान कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए ये जो x है इसको हम कहेंगे एक चर राशि। ओके, और जो आपका 5 है इसको हम कहेंगे अचर राशि। और ये x प्लस ये 5 जो है इसको हम कहेंगे व्यंजक। इसको क्या कहेंगे? ये दोनों व्यंजक बना रहे, व्यंजक। ओके, अब ये आवश्यक नहीं है कि ये जो आपका x, ये जो आपकी चर राशि है वह x ही होगा। ये x के स्थान पर y हो सकता है, या z हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है, c हो सकता है, ठीक है, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ABCD का कोई भी अक्षर हो सकता है, आवश्यक नहीं, आप ऐसे भी लगा सकते हो x के स्थान पर। ये आपकी चर राशि हो गई, ठीक है। पर ये जो है यह स्थिर नहीं होती है राशि, x का मान कुछ भी हो सकता है, ये बात हो गई। अब हम बात करेंगे, ये तो बन गया आपका, एक हो गया चर, अचर हो गया और व्यंजक हो गया। अब हम बात करेंगे समीकरण के बारे में। ये क्या होगा? तो आपके सामने यह एक समीकरण दिया हुआ है, और ये भी है आपका कैसा समीकरण है? एक चर वाला रैखिक समीकरण है। एक चर क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक चर है x और कोई चर नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है। अब आप कहोगे समीकरण क्या हुआ? तो आप देखोगे कि ये एक इधर वाली संख्या, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या जो है वो आपस में क्या है? बराबर है, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है, ठीक है। बीच में बराबर का साइन है, ठीक है। एक आपका दायां पक्ष है और दूसरा जो है आपका कौन सा पक्ष है? ये वाला बायां पक्ष जो है वो क्या है? आपस में बराबर है। इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? समीकरण कहेंगे। हम इसको क्या कहेंगे? समीकरण। तो उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा कि अचर राशि क्या होती है और चर राशि क्या होती है और व्यंजक क्या होता है और समीकरण क्या होता है। यह आपका है समीकरण, ठीक है। यह जो है आपका, यह वाला आपका व्यंजक है, और x यहाँ पे आपका चर है, x का मान कुछ भी हो सकता है, और y आपका यहाँ पर स्थिर राशि है, अचर राशि है। अब आपके सामने यह जो समीकरण दिया हुआ है इसमें x जो है वह एक अज्ञात राशि है। अज्ञात मतलब जबकि आपने मालूम को नहीं कि x रोमान है कहीं, ठीक है। x रोमान 1 है, 2 है, 5 है, तो ये एक अज्ञात राशि है। अब अगर ओ कैरियो है, अगर ये बोल रहा है कि यह जो ये वाला पक्ष 20 और ये इधर वाली संख्या, ये वाली, ये आपस में क्या है? ये आपस में बराबर है।
तो अगर ये आपस में बराबर है तो x का मान क्या हो सकता है कि इसमें आपके 12 में कौन सी संख्या जोड़ें कि हमारा 20 बन जाए। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम इसमें 12 में 8 जोड़ें तो 20 बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि x का मान क्या है, x का मान जो है वह 8 है। लेकिन आपको कैसे करना है इसको, हमको एक काम करना है कि जो अज्ञात राशि है, अज्ञात राशि कौन सी है यहाँ पे, x है, x को रखना एक साइड में, और जो ज्ञात राशि है मतलब जैसे कि ये अपनी 12 है उसको भेज देना है दूसरी साइड में। तो अज्ञात राशि ने एक साइड में रखो और जो कि ज्ञात राशि है वो ने दूसरी साइड में रखो। तो x ने तो 28 रखना है भाई, ठीक है। और या ऐसा करेंगे कि जो अज्ञात राशि है उसको तो छोड़ेंगे और बाकी वाली संख्याओं को हमें, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाली साइड में तो 12 में से 12 गए तो हो गया x बचा, ठीक है। इधर आपके 20 में से 8 गए, 20 में से आपके 12 गए तो यहाँ बचे आपके 8। तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर आपका 8 आ गया। अब x प्लस 12 और बराबर है 20। अपने पास में x का मान आ गया, x बराबर 8। अब x रो मान की तो 8 है तो x री जगह मत कहीं आ जाए, 8 आ जाए, ठीक है। तो 8 में जोड़ो 12 तो कितना हो रहा है ना, 20 हो रहा है। और 20 बराबर क्या हो रहा है ना, 20 हो रहा है। तो 20 बराबर 20 हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये साइड और ये साइड आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। अब अर्थमेटिक में हम ऐसे करते हैं, मान लो मेरे को दो संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना है, मान लो, तो मैं ऐसे करता हूं कि 5 गुणे 2, ठीक है। लेकिन इसमें हम कैसे करते हैं, इसमें हम ऐसे लिखेंगे, बीज गणित में अगर मैं ऐसे लिखूं कि b इंटू एक्स, तो यूं लागी यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ये x है अटे गुणा है, ठीक है। तो इन चीज़ों अपने बचन वास्ते कहीं करो कि हम इसको, ये जो बीच वाला अपना ये चिन्ह है इसको हटा देते हैं और हम ऐसे ही लिखते हैं सीधा ही। तो हम ऐसे लिखेंगे 5x। इसका मतलब ये है कि ये जो 5 है और ये जो x है ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में गुणा हो रहे हैं ये दोनों। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 5 और x लिख दिया कोष्टक में, इसका मतलब भी है कि ये दोनों आपस में गुणा हो रहे हैं, ठीक है। ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 5 और पॉइंट x, इसका मतलब भी ये है कि यहाँ पर 5 और x जो है वो आपस में गुणा हो रहे हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और बहुत अच्छे से इन चीज़ों को सीख लेना है। एक दो चीज़ें और देखते हैं। अगर मान लो आपके सामने ऐसा दे रखा हो कि x माइनस 2 बराबर 8, x माइनस 2 इक्वल्स टू 8, इसका मतलब ये है कि x एक अज्ञात राशि है, ठीक है। तो x का वैल्यू है वो क्या है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो 2 है इसको हटाना है। और ये 2 मेरा किस में है कि -2 में है, ओके। तो अगर मुझे इसको 0 करना है तो मैं क्या करूं, यहाँ पर कर दूं +2, ठीक है। तो क्या होगा, 2 - 2 माइनस हो जाए भाई, ठीक है। और क्या बच जाएगा 0। अब अगर मैं इस वाली साइड में, इस साइड में जो है मैं 2 जोड़ रहा हूं तो मुझे दूसरी वाली साइड में भी 2 जोड़ना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, x प्लस 2 में से -2 कर दिया तो ये तो हो जाएगा 0, ठीक है। अब इधर -2 किया है तो इस वाली साइड में भी -2 करना पड़ेगा। 8 में से गए 2 तो बच गए 6 और ये हो गया आपका 0। ये जो है ये वाला ये आपका हो गया 0 और यहाँ क्या बचा, x बचा, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 6। एक और है ऐसा ही
मान लो आपका है 2x बराबर 8। तो इसका मतलब ये है कि 2x का मतलब क्या है कि दो और एक संख्या है कोई x, और ये दोनों आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। ओके, तो दो को ऐसी कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए कि हमारा उत्तर 8 बचे? तो आप कहोगे कि भाई ऐसी तो 4 है। ठीक है, तो इसका मतलब x बराबर क्या है, x बराबर है 4। ठीक है, ये तो मान ऐसे ही आ गया, लेकिन आपको कैसे करना है? आपको क्या करना है, अज्ञात राशि को यहीं पे रहने देना है और बाकी वाली जो संख्या उसको हटा देना है। तो आपकी बाकी वाली संख्या क्या है, ये वाली है 2, तो इसको हटाना है। तो हटाएंगे कैसे कि यहाँ पर 2 और x जो है वह आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं भाई। ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे, तो हमको 2 हटाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 का भाग देना पड़ेगा। जब भी कोई x के साथ में जोड़ हो रहा हो तो क्या करो, उतनी ही संख्या, जैसे जोड़ 2 हो रहा हो तो -2 करो, वो 0 बन जाएगी, हट जाएगी संख्या। अगर संख्या जो है वह -2 हो रही है तो आप क्या करोगे, उसके साथ में कर दोगे +2, तो वो हट जाएगी, वो 0 हो जाएगी। अगर कोई भी संख्या x के साथ में मल्टीप्लाई हो रही है और उस संख्या को हटाना है तो उतनी ही संख्या का भाग दे दो, तो वो हट जाएगी, आपस में कट जाएगी। ओके, और अगर कोई संख्या x के साथ भाग हो रही हो तो उसको हटाना, तो उतनी ही संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो औने उतनी ही संख्याओं कर दो, गुणों कर दियो भाई, तो 2 कट जाए, x बच जाएगा फिर। ठीक है, और एक चीज़ याद रखनी है, जो एक साइड में कर रहे हो वही काम दूसरी साइड में कर रहा है। ठीक है, अगर आप एक साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दूसरी साइड में भी मल्टीप्लाई करोगे, एक साइड में जोड़ करो तो दूसरी साइड में भी जोड़ करो, एक साइड में आप माइनस करो तो दूसरी साइड में भी माइनस करना है। ठीक है, एक साइड में भाग दे रहे हो तो दूसरी साइड में भी भाग देना है भाई, इन चीज़ों को याद रखना भाई। तो आते हैं इस वाले सवाल पर, ये क्या कह रहा है, 2x है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं भाई। तो हम क्या करेंगे, हमें 2 को हटाने के लिए देंगे 2 का भाग देंगे भाई, तो क्या होगा 2x/2। जब हमने इस वाली साइड में भाग दिया है तो इस वाली साइड में भी भाग देंगे, तो ये हो गया 8/2, ये 2 से कट गया ये 2। ठीक है, और 8 में 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 4 बार। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 4। अब आप जब x के स्थान पे मान रखोगे 4, ठीक है, तो 2 × 4 होके कितना बन रहा है, 8 बन रहा है। तो इस साइड में भी 8 बन रहा है और इस साइड में भी 8 बन रहा है। इसका मतलब अपना उत्तर जो है वह क्या है, सही है। अब एक और देखते हैं सवाल। मान लो यह आपकी संख्या है x - 5 = 8। तो अपन को क्या करना है, x अज्ञात राशि है, तो अज्ञात राशि के अलावा उनको और चीज़ों को हटाना है। तो यहाँ पर है -5, तो इसको हटाना है, तो हम इधर क्या कर देंगे, +5 कर देंगे, तो ये हट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये संख्या बन जाएगी आपस में 0। ठीक है, जब इधर हमने क्या किया है +5, तो इधर भी हमें क्या करना पड़ेगा, +5 करना पड़ेगा भाई। तो ये आपका सवाल ऐसे होगा, x - 5 + 5 बराबर 8 और +5। ठीक है, तो ये 5 और 5 ये हो गया 0, तो x बराबर 8 और 5 कितने हो गए, ये हो गए 13। अब x में मान रख के देख लो, यहाँ पर x का मान कितना है, यहाँ पर x का मान है 13। ठीक है, और 13 में से 5 जाएंगे तो आपका बचेगा कितना,
8 बचेगा। तो ये दोनों आपस में, ये और ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, तो आपका उत्तर सही है। एक सवाल और है, जैसे मान लो आपके सामने आता है 2x माइनस 7 इक्वल्स टू आपका 13 है। तो अब अज्ञात राशि x है, x के अलावा इस साइड में क्या है, माइनस का 7 है, और क्या हो रहा है, x से ये जो 2 है ये आपका मल्टीप्लाई भी हो रहा है। ओके, तो इसका मतलब मेरे को माइनस का 7 भी हटाना है और मुझे मल्टीप्लाई होने वाले इस 2 को भी हटाना है। तो मैं क्या करूं कि मेरे को माइनस का 7 हटाने के लिए तो मैं क्या करूंगा, इसमें 7 जोड़ दूंगा भाई, ये हो जाएगा 0। तो ये तो काम कर दूंगा पहला काम। तो ये देखिए, ये हुआ 2x माइनस का 7 और मैंने कर दिया प्लस का 7। जब इधर मैंने 7 को ऐड किया है, मुझे इधर भी जोड़ना पड़ेगा, तो इधर भी मैंने जोड़ दिया। तो ये जो है ये तो आपका बन गया 0। तो ये बचा, मेरे पास में बचा 2x बराबर, ये दोनों जोड़ के हो गए 20। अब x के अलावा क्या है, 2 को हटाना है, और यहाँ पर ये जो 2 है वो आपका मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको यह बताया था कि जब मल्टीप्लाई हो रही संख्या उसको हटाना है तो उतनी ही संख्या का भाग दे दो। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा 2x, चूँकि 2 हटाना तो मैं भाग दे दूँगा 2 का। जब मैं इस साइड में भाग दे रहा हूँ तो मुझे इधर भी देना पड़ेगा। तो ये हुआ मेरा 20/2। ठीक है, ये आपका कट गया 2 से 2, और 20 में भाग जाएगा 2 का कितनी बार, 10 बार। तो ये x बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। x बराबर जो है 10 आ गया। ओके, तो इस इक्वेशन में ये जो समीकरण है ये वाला, अब x का मान आ गया। x का मान कितना आया, ये अपना 10 आया। ठीक है, तो x के स्थान पे रखोगे 2, और ये आपका 2 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और x का मान कितना है, x का मान है ये वाला 10 है, तो आपका 2 इंटू ये करोगे 10 तो कितना होगा, ये हो जाएगा 20। और 20 में से आपके माइनस कितने हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं आपके 7। ठीक है, तो आपके बचेंगे कितने, बचेंगे 13, और इधर भी कितने, इधर भी 13। तो ये आपस में बराबर हो रही है दोनों। इसका मतलब आपका सवाल सही किया है आपने। एक और सवाल है, जैसे आपका है, ये है आपका 3/7। ये आपका सवाल है 2.1 8वीं क्लास का, और चौथा सवाल इसका। ये आपका 3/7, साथ में आपका प्लस x है, बराबर है 17/7। तो अज्ञात राशि हमारी x है, इसके अलावा जो भी है इसके साइड में उसको हटाना मुझे। तो यहाँ पर क्या है, 3/7 है, और 3/7 किसका है, जोड़ का है। ठीक है, तो मैं अगर इसके साथ में माइनस का 3/7 जोड़ दूँ, ठीक है, तो ये जो है ये वाला आपस में हो जाएगा 0, और जो मैं इस साइड में करूँगा वही मैं इस साइड में करूँगा। तो देखिए, ये हुआ 3/7। ठीक है, मैंने कर दिया -3/7 और कर दिया मेरा प्लस x। ठीक है, और बराबर में क्या था, हमारे बराबर में था 17/7, और माइनस जब मैंने इधर किया है माइनस का 3/7 तो इधर भी करूँगा मैं, तो -3/7। तो ये जो है मेरा ये वाला, ये तो बन गया 0। 17/7 में से ये इसको माइनस करेंगे 3/7 को, तो हमारा 17 में से ये चले गए 3, तो ये आएगा कितना, 14/7। और 14 में 7 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। ठीक है,
तो अब इस साइड में तो ये तो हो गया 0 और क्या बचा, x बचा। x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 2 आ गया 2। एक और सवाल है, ये भी हमारा है 2.1 का, और यह है आपका सवाल नंबर 12। इसमें क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है x/3 जोड़ 1 बराबर 7/15। तो अब सिर्फ x को रखना है और जो भी एक्स्ट्रा है उनको हमें हटाना है। तो एक्स्ट्रा कौन कौन सा, एक तो 1 है और एक ये हमारा भाग में ये हमारा 3 है। ओके, तो x का तो क्या करें कि x हमारा कैसे है, x है हमारा जोड़ 1 है तो हम कर देंगे -1। ठीक है, तो ये तो बन जाएगा क्या अपना 0। तो देखिए ये हुआ x/3 + 1 और -1 बराबर 7 हमारा हो गया 15 और -1 जब इस साइड में किया है तो इधर भी करना पड़ेगा। तो ये वाला तो हमारा बन गया 0। तो इस वाले को हम हटा देते हैं अब। और अब 7 ये जो 15 है इसमें से मुझे -1 करना है भाई। तो इसको भी देख लेते हैं, 7 और 15 -1 था। ओके, तो अब 1 है, 1 के नीचे अगर कुछ होता, अगर यहाँ पर भी हमारा 15 होता तब तो ये एकदम आसान था, इसमें से इसको कर लेते आराम से, पर ऐसा है नहीं। तो अपन इसको क्या करें, 1/1 मान लेते हैं। अब अपन को क्या करना पड़ेगा, आधार को बराबर करते हैं। यहाँ पर आपका 15 है तो इधर भी 15 बनाना पड़ेगा। तो इसका आसान सा तरीका क्या है कि इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ किससे, ये अपना 15 से कर दूँ तो आपका बन जाएगा 15। और जब आप नीचे की साइड में 15 से कर रहे हो तो ऊपर भी 15 से करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करोगे तो ये जो आपकी भिन्न है, जो आपकी संख्या है वह चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने कर दिया। तो ये हुआ 7 और आपका 15 माइनस ऊपर हो गया 15/15। तो ये आपका बन रहा है, उत्तर आएगा कितना, ये भी 15 है ये भी 15 है, तो आपका ये आ जाएगा 15 में। और 7 में से जाएंगे 15 तो आपके बचेगा -8। तो ये आया आपका -8/15। तो इसका जो है वो आ गया -8 और आपका 15। और ये आपका बचा हुआ था x/3 और बाकी का हो गया था 0। x/3 बराबर क्या है, -8 ये आपका 15। ये है, अगले पेज पे चलते हैं। तो x/3 बराबर था -8 और ये 15। अब इसको हटाना पड़ेगा 3 को। तो चूंकि ये यहाँ पर हो रहा है, भाग हो रहा है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा भाई। ठीक है, और अगर कोई संख्या इस साइड में अगर आपकी कोई भी संख्या मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी साइड में जाके क्या हो जाएगी, भाग हो जाएगी। ठीक है, और अगर इस साइड में कोई भी संख्या अगर आपकी मतलब भाग हो रही है तो दूसरी साइड में जाके वो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। इस चीज़ को माइंड में रखना। तो ये जो आपका 3 है ये इस साइड में जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, यहाँ बचा आपका -8 और बटे में हो जाएगा 15 और इंटू 3 हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी 3 का भाग जा रहा है और इसमें भी 3 का भाग जा रहा है। इसमें 3 का भाग एक बार गया, इसमें 3 का भाग गया आपका 5 बार। तो x बराबर कितना आ गया, -8/5। तो आज के लिए इतना बहुत है।
सो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।